हेलो एंड वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि इसमें पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी कि जब हम दो सेट लेते हैं और भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और फिर जब कोई दो सेट्स होते हैं और भी तो उसमें उसका कोई भी सबसेट लेते हैं ए क्रॉस बी का, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और जब ए सेट है तो इस केस में रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज़ अ रिलेशन ऑन ए, और हम कह सकते हैं कि दैट दिस इज़ द रिलेशन इन ए। फिर हमने बात की थी कि जब हम 5 सबसेट लेते हैं ए क्रॉस ए का तो उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन होता है जब हम ए क्रॉस ए सारे का पूरा सेट हम जो है वो एज ए सबसेट यहाँ पे ट्रीट करते हैं, पूरे का पूरा सेट लेते हैं हम ए क्रॉस ए का, आर रिलेशन लेते हैं इस तरीके से, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। और फिर हमने बात की थी कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब है, ट्रांजिटिव कब है। जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था, हमने चेक किया था कि ये जो रिलेशन है विच इज़ डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और आज हम आगे जो डिस्कशन है फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रिलेशन है, रिलेशन में जो सेट होता है ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, तो उसको हम डोमेन कहेंगे। सिमिलरली जो सेट होता है ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स इन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, उसको हम रेंज कहते हैं। और जो होल सेट होता है बी, दिस इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। और जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। So suppose we are having a set A which is given by 1, 2 and 3. B सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं A, B। तो इस केस में अगर हम R एक रिलेशन लेते हैं जो कि A क्रॉस B का सबसेट होगा, उसमें सपोज ये एलिमेंट लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर है, पहले एलिमेंट है 1, A, दूसरा एलिमेंट है 2, B, और एक और एलिमेंट ले लेते हैं से 1, B। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं। तो जो हम अभी बात कर रहे हैं डोमेन के बारे में, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे ऑफ आएगा, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन। जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये 1, ये तीन ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। मतलब कि जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक 1 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। ये रिपीट हो रहा है 1, तो उसको हम रिपीटेशन जो है वो यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं सेट को लिखते हुए, क्योंकि हम डिफरेंट एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। तो जो डोमेन है आर की वो 1 और 2 है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए क्रॉस बी का ये जो आर था वो रिलेशन है ए क्रॉस बी पे, तो जो ये 1 और 2 है वो ए का सबसेट है। इस केस में इन दिस केस इन पर्टिकुलर ये प्रॉपर सबसेट है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ए का। मतलब ये रिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो डोमेन है आर की वो ए सबसेट के इक्वल भी हो सकती है किसी केस में, या उसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा रिलेशन ले आर प्राइम, जिसमें हम एलिमेंट्स ले रहे हैं 1, A से 2, B और यहाँ पे से 3, A, तो इस तरीके से अगर हम ये रिलेशन ले रहे हैं, इस रिलेशन में जो इस रिलेशन की डोमेन है, इसकी डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे, डोमेन ऑफ आर प्राइम, इसमें आ जाएंगे 1, 2 एंड 3। तो इस केस में आप देख सकते हो कि इन दिस केस जो डोमेन है आर प्राइम की वो पूरे का पूरा सेट ए है, ये पूरा का पूरा सेट है। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि जो डोमेन है आर की वो जब भी एक से ए क्रॉस बी कोई हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो जो डोमेन होती है वो ए का सबसेट होती है, वो इसके इक्वल भी हो सकती है। रिलेशन की जो डोमेन है वो ए का सबसेट होगी, वो ए के इक्वल भी हो सकता है सेट, या उसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। जैसे इस केस में डोमेन हम ले रहे हैं आर की, वो 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं जो कि ए का प्रॉपर सबसेट है। इस केस में ये ए का प्रॉपर सबसेट है, और इस केस में जो डोमेन है वो ए के इक्वल ही है। और अब हम बात करते हैं इसमें जो कोडोमेन है। पहले रेंज की अगर बात कर लें, द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। और जो होल सेट बी है उसको कोडोमेन कहेंगे। मतलब ये है कि जैसे इस
इस रिलेशन में ये जो रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशन कहाँ से A क्रॉस B, A टू B है ये रिलेशन, इस रिलेशन में जो पूरे का पूरा सेट B है वो उसको हम कोडोमेन कहते हैं। ऐसा हाँ बिल्कुल सही है, B को हम कोडोमेन कहते हैं। और रेंज क्या आएगा, रेंज जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है उनको हम रेंज कहेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर रिलेशन में अगर इस रिलेशन की बात करें जो ये R रिलेशन है, तो R रिलेशन में हम यहीं पे इसको कर लेते हैं। अगर ये हम यहाँ पे, तो इस रिलेशन में ये जो R रिलेशन है इसमें अगर हम रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ R इस केस में होगी जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, तो B एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेंज है R की वो A B है, मतलब ये जो कैपिटल B ये पूरे का पूरा सेट है विच इज़ इक्वल टू B। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेंज जो है वो B के इक्वल है। B एक्चुअल में क्या है, जो रिलेशन फ्रॉम A टू B लेते हैं तो B कोडोमेन होती है, पूरे का पूरा होल सेट B जो है वो कोडोमेन है। रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है, उसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में जो रेंज है इस रिलेशन R की वो B के इक्वल है। अगर हम कोई मान लो एक ये रिलेशन लेते हैं जिसमें कि ये एलिमेंट्स हैं 1, i और दूसरा एलिमेंट सपोज है 2, i, तो ये एक हमने सेट लिया विच इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इन्हीं में से जो है जो A क्रॉस B का ये सबसेट है A क्रॉस B के एलिमेंट्स का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इस केस में जो रेंज है, रेंज ऑफ S, उसमें ये यहाँ से A आएगा, यहाँ से आएगा, मतलब एक बार ये लिखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये B का प्रॉपर सबसेट है, दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। मतलब B क्या है, वो कोडोमेन है, इस केस में रेंज जो है वो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि जो कोडोमेन होती है रिलेशन में, अगर रिलेशन A टू B लेंगे, B जो होल सेट है वो कोडोमेन होगी। डोमेन डिपेंड करेगी, ये फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं उनका सेट डोमेन होगा। डोमेन A का सबसेट होगा, वो A के इक्वल भी हो सकता है, उसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। लेकिन जो रेंज है, रेंज B का सबसेट होगी, रेंज B के इक्वल भी हो सकती है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में B के इक्वल है, और रेंज उसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है B का। B क्या है, वो कोडोमेन है। A आपने ये चीज़ समझनी है बेटा, जो B है वो हमेशा कोडोमेन होगी, लेकिन A का डोमेन होना ज़रूरी नहीं है। डोमेन क्या है, डोमेन एक्चुअल पे जो रिलेशन में हम एलिमेंट्स ले रहे हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट पे, जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका सेट है। और ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हों वो सारे के सारे इस A के सभी एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हों, वो ज़रूरी नहीं है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल से किया था इससे पहले जब R प्राइम हमने लिया था सेट। तो आगे हम चलते हैं, इसमें आगे रिमार्क है कि कोई रिलेशन है, इट मे बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्राइकली आइदर बाय द रोस्टर फॉर्म और बाय द सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको हम एरो डायग्राम से भी इसको विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और इसमें अब आगे बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। सो जो फंक्शन है, फंक्शन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ रिलेशन, एक रिलेशन ही होता है। रिलेशन f फ्रॉम A टू B, इसमें एक खास रूल लगेगा। इसमें रूल क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। मतलब कि ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो फंक्शन है फ्रॉम A टू B, सच दैट कि A के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए B में, और वो यूनिक होनी चाहिए। अब इमेज का क्या मतलब है, इमेज का मतलब ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सेकंड एलिमेंट है, दे आर द इमेजेस, इनकी जो सेट होता है इमेजेस का, उन्हीं को हम रेंज कहते हैं। जैसे 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है इस रिलेशन में। तो अगर हर एक एलिमेंट का A के हर एक एलिमेंट की इमेज है B में, तब हम कहेंगे कि F जो है वो फंक्शन है फ्रॉम A टू B। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे फंक्शन आएगा, फंक्शन जो है F दैट इज अ रिलेशन। इसको बेटा मैं बाद में सही कर दूंगा, यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे रिलेशन है। इन अदर वर्ड्स, अ फंक्शन F इज अ रिलेशन from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of F is A and no two distinct ordered pairs in F have the first element have same first element, कि उनका जो है किसी भी two distinct ordered pairs का F में
जो ये एफ रिलेशन है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये समझना आपने कि जो डोमेन है इस पर्टिकुलर रिलेशन में, जब रिलेशन फंक्शन है तो उस केस में डोमेन जो होगी वो पूरे का पूरा सेट ए होगी। पहली बात तो ये है। तो इसकी हम इसको समझ लेते हैं यहाँ पे एरो डायग्राम से। तो जैसे अब यहाँ पे हम लेते हैं सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। एक सेट बी हम लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं से ए, बी, सी और डी। इसको एरो डायग्राम से समझते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या होता है, कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये 1 है, दिस इज़ 2 हेयर, तीसरा एलिमेंट 3 है, ए, बी, सी, डी। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन सच दैट every element of A has image in B and it must be unique। जैसे 1 की इमेज A है, सपोज 1 A पे मैप हो रहा है। यहाँ पे 1 को अगर हम A पे असाइन करते हैं, 2 को अगर हम B पे असाइन करते हैं और 3 को हम सपोज D पे असाइन करते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल में हम जो रिलेशन ले रहे हैं R, जो F रिलेशन ले रहे हैं, F में एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं अगर हमने इस फॉर्म में देखना है तो F में एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, A, दूसरा एलिमेंट 2, B, तीसरा एलिमेंट 3, D। मतलब ये रिलेशन तो है, लेकिन क्या ये फंक्शन है? अब आप देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट जो डोमेन है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज है। यहाँ पे इमेज है, 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज D है, और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। आप ये भी देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। सो दैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये जो रिलेशन है F वो फंक्शन है। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, जब ये फंक्शन होता है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू A है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू B है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू D है। इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 1 है वो A की प्री इमेज है, 2 जो है वो B की प्री इमेज है, 3 जो है वो D की प्री इमेज है। तो जो डेफिनेशन है उसको हमने समझा इस डेफिनेशन को कि रिलेशन जो है वो फंक्शन है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन अ सेट बी। यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज हो और वो यूनिक इमेज हो। इसका यूनिक इमेज का मतलब क्या है? अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज ये सेट है, यहीं पे सेम तरीके से हम सेट्स लेते हैं। ये एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है। सपोज यही हम 2 सेट्स ले रहे हैं और भी। यहाँ पे ए है, इसको यहाँ पे है ए, बी, सी और डी। हम सपोज 1 की मैपिंग ए पे है, 1 जो है वो ए पे असाइंड हो रहा है। एफ जी कोई फंक्शन है, मान लो ये सेट ए है, ये बी है, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं नोटेशन, ये सेट एक्स था, सॉरी ये सेट ए है यहाँ पे, और बी सेट है, और यहाँ पे 1 जो है वो ए पे असाइंड हो रहा है, और 2 जो है वो भी सपोज ए पे असाइंड हो रहा है, और 3 बी पे असाइंड हो रहा है। मतलब 1 की मैपिंग ए पे, 2 को जो असाइन करेंगे वो ए पे, 3 के को असाइन किया वो बी पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज तो है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज, सॉरी 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज बी है। हर एक एलिमेंट की इमेज तो है, लेकिन इमेज यूनिक नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इसको हम एज ए रिलेशन यहाँ पे इसके एलिमेंट्स लिस्ट करें इस केस में, क्योंकि रिलेशन हमने इसमें जी माना है, तो जी के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, पहले ऑर्डर्ड पेयर 1A आएगा, दूसरा एलिमेंट 2A ऑर्डर्ड पेयर आएगा, तीसरा जो एलिमेंट है वो 3B ऑर्डर्ड पेयर आएगा। इस केस में आप देख सकते हो कि जो हर एक एलिमेंट की इमेज है वो इमेज तो है, लेकिन हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं जिनकी एक ही इमेज है। तो ये जो कंडीशन है इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है कि यहाँ पे पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि हर एक एलिमेंट की इमेज है। हर एक एलिमेंट की इमेज होने का मतलब है कि डोमेन तो ए है। यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, अगर ये लाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो है, इसमें डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए तो है, लेकिन ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं हो पा रही कि जो नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 1A और 2A ये डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यहाँ पे, और इस केस में मतलब जिनकी इमेज सेम है। अगर यहाँ पे इस लाइन को पढ़ें
कि इस मतलब जो फंक्शन है उसमें कोई भी टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं इन एफ, उनका जो है दे हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, उनका एलिमेंट सेम होना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैं 1A और 2A, लेकिन इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं है। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो डोमेन है, जब रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा, उस केस में डोमेन पूरे का पूरा सेट A होगी पहली बात, और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इस केस में ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। ऑल्दो इस रिलेशन की जो डोमेन है वो पूरे का पूरा सेट A है, लेकिन हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे G जो है दैट इज G इज नॉट अ फंक्शन हेयर। इन दिस केस G जो है वो फंक्शन नहीं है। और आगे हम इसमें देखते हैं, इफ अ फंक्शन f, if f is a function from a to b and a comma b, ये कोई एलिमेंट है f का, देन वी राइट f of a is equal to b, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। वेयर b जो है वो इमेज कहते हैं f की, और जो a जो है, अगर a की मैपिंग b पे होती है, b को हम a की इमेज कहेंगे और a को b की हम प्री इमेज कहेंगे। ये यही चीज़ लिखी हुई है। और फंक्शन जो है f फ्रॉम a to b, इसको हम डिनोटेड करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय इन दिस वे। f यहाँ पे कॉलन लगेगा, यहाँ पे A2, यहाँ पे B, एरो यहाँ पे आएगा, और इस तरीके से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और इस केस में द सेट A जो है उसको डोमेन कहेंगे, और जो सेट B है उसको कोडोमेन कहेंगे, और जो इमेजेस का सेट है उसको रेंज कहेंगे। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये हमने लिया था, दिस इज अ फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। यहाँ पे A जो है उसको हम डोमेन कहेंगे, क्योंकि हमें पता है हमेशा ये चीज़ होगी कि फंक्शन के केस में जो डोमेन होगी, पूरे का पूरा सेट A जो है, अगर f जो है वो फंक्शन है फ्रॉम A to B, तो A जो है वो डोमेन होनी है बाय डेफिनेशन। और जो B है इसको हम कोडोमेन कहेंगे, होल सेट B। और जो ये एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज D है, तो जो रेंज है, ये जो इमेज के एलिमेंट्स हैं इनको हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे हम चाहे एक अलग से लिख लेते हैं इसको जो इमेज ऑफ f होती है, जिसको हम रेंज भी कह देते हैं, जो रेंज है, रेंज ऑफ f, जिसको हम इमेज f भी कह देते हैं, या इसको f ऑफ a इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये इसको कैसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a, वेयर जो a है वो इसका एलिमेंट होगा। जब भी a इसका एलिमेंट f ऑफ a जब लेते हैं, वेयर a इज द एलिमेंट ऑफ a, इन एलिमेंट्स का जो सेट है वो उसको हम रेंज कहेंगे। और इस केस में आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर केस में ये जो फंक्शन है, इस केस में जो रेंज है, अगर यहाँ पे हम रेंज को फाइंड आउट करें तो इस केस में एलिमेंट्स आएंगे A, B और D। इस केस में एलिमेंट्स आ जाएंगे A, B एंड D। यहाँ पे आपने इस A से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये A जो है वो एक्चुअल में कोई भी एलिमेंट इस A का हो सकता है, 1 2 3 में से। चाहे इसको आप x से रिप्लेस कर सकते हो, f ऑफ x, वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ a। उस केस में fx के जो एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे a b d, तो ये रेंज आ गई है। और आप देख सकते हो कि जो a b d है वो प्रॉपर सबसेट है b का। तो इस केस में जो रेंज है, इस पर्टिकुलर केस में रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, कोडोमेन का, इस पर्टिकुलर केस में। सो आगे ये क्वेश्चन है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट, कि जो r है उसके एलिमेंट इस तरीके के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर x, y, वेयर y जो है वो 2 टाइम्स x है। देन इस केस में जो डोमेन है इस रिलेशन की, को डोमेन है और रेंज, तीनों चीज़ पता करनी है, और ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है। इसको हम जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड वी विल आल्सो डिस्कस ग्राफ्स ऑफ सम फंक्शंस। थैंक यू।